हसन एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। सारी रात बहुत ही अहम मीटिंग के हवाले से वो अपनी तैयारी में मसरूफ़ रहा। यही वजह है कि सुबह बर वक्त बेदार ना होने की वजह से वो एक अजीब सी कश्मकश का शिकार हो गया। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कि जब हम जल्दी में होते हैं तो फिर हमारा हर काम उल्टा होना शुरू हो जाता है, यानी सारी तदबीरें हमारी कहाँ चली जाती हैं। यही हसन के साथ हसन कहता है कि टाइम तो काफ़ी है, मैं कोशिश करता हूँ कि स्टॉप से किसी बस में चला जाता हूँ या किसी लोकल वैन में चला जाता हूँ। ऐसे ही हसन स्टॉप पे पहुँचता है और देखता है कि एक गाड़ी स्टॉप पे है। अब वो जैसे ही उस गाड़ी में सवार होने की कोशिश करता है तो गाड़ी का कैप्टन जो है, जो ड्राइवर है, वो हसन को रोक देता है और वो हसन को कहता है कि ये एक ख़ास किस्म की गाड़ी है, इसमें सिर्फ मखसूस लोग ही सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत ही अहम रूल्स और रेगुलेशंस हैं। अगर तो आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे, हम आपको इस गाड़ी में सफ़र करने की इजाज़त दे देंगे। अब हसन उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाता है और फिर उनके रूल्स को देखता है और हसन कहता है कि मैं आपकी गाड़ी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करूंगा, उन पे अमल करूंगा, बराए करम मुझे अपनी गाड़ी में सवार कर लें कि मैंने एक अहम मीटिंग में शिरकत करनी है। तो गाड़ी का जो कैप्टन है वो हसन को फिर इजाज़त दे देता है और हसन इस तरह से उस गाड़ी में सवार हो जाता है। बेसिकली इस कहानी का थीम द एनर्जी बस से लिया गया है। ये एनर्जी बस जॉन गॉर्डन ने लिखी है और जॉन गॉर्डन को ये जब तजर्बा हुआ तो जॉन गॉर्डन कहता है कि हमारी और आपकी ज़िंदगी भी एक बस की तरह है और ये बस जो है ये बगैर रूल्स और रेगुलेशंस के नहीं चलने वाली। अब ये वो कौन से रूल्स हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। रूल नंबर 1, आप अपनी बस के खुद ड्राइवर हैं, यानी आप अपनी ज़िंदगी के खुद ड्राइवर हैं। बड़ी हैरान कौन बात है, हकीकत में भी ऐसा ही है। जब आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी के ड्राइवर बन जाते हैं। जब तक आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग की जिम्मेदारी नहीं लेते, उस वक्त तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि हमने कहाँ जाना है, हमारा सफ़र कौन से रोड पर तय होगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेना सीखें ताकि आपको ये मालूम हो कि आपका जो सफ़र है ये कहाँ तक है, मंजिल कहाँ है, जाना कैसे है और वो कौन से रूल्स हैं, वो कौन से कवानीन हैं जिन पे आपने अमल करके तो अपनी इस ज़िंदगी की गाड़ी को चलाना है। इसी से आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, अपनी जॉब के हवाले से, अपनी ज़िंदगी के विजन के हवाले से फिर जान पाएंगे। रूल नंबर 2, ख्वाब, विजन और तवज्जो। ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेने के साथ ही आप फिर अपनी ज़िंदगी के ख्वाब, विजन और तवज्जो को जब जान लेते हैं तो फिर आप अपनी ज़िंदगी की राइट डायरेक्शन यानी दुरुस्त सिमत को जान पाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी के सफ़र को इसके मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं। यानी अपने ख्वाब और विजन को हासिल करने के लिए आप मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ, मुकम्मल तवज्जो के साथ अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते चले जाते हैं। नंबर 3, अपनी ज़िंदगी की बस में मुस्बत तवानाई रखें। जिस तरह कोई भी बस, कोई भी गाड़ी बग़ैर एनर्जी के, बग़ैर फ्यूल के, बग़ैर पेट्रोल के नहीं चलती, इसी तरह ये जो ज़िंदगी है, ये जो ज़िंदगी का सफ़र है, ये मुस्बत तवानाई के बग़ैर मुकम्मल होने वाला नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी की इस बस में मुस्बत तवानाई को लाजमी रखें। ये मुस्बत तवानाई दूसरे लोगों को आपके साथ जोड़ती चली जाती है और इससे आप अपने विजन को, अपने ख्वाब को हासिल करने में काफ़ी आसानी महसूस करते हैं। रूल नंबर 4, लोगों को अपनी बस में बुलाइए, उनके साथ अपना विजन शेयर कीजिए। जिस तरह कोई भी बस, कोई भी गाड़ी बग़ैर मुसाफिरों के नहीं चल पाती या मुसाफिर ज़रूरी हैं, इसी तरह आप जब तक अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपनी ज़िंदगी के विजन के बारे में नहीं बताएंगे, अपनी सोच के बारे में नहीं बताएंगे, तो ये ज़िंदगी का सफ़र मुकम्मल होने वाला नहीं है। ये राह कठिन हो जाती है, फिर ये राह तकलीफ़ दे हो जाती है
अगर आप अपनी ज़िंदगी की बस में दूसरे लोगों को शामिल नहीं करते। आप अपने करीबी दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ व अक़रबा के साथ मोहब्बत करें, उनको तवज्जो दें ताकि वो भी आपको तवज्जो दें, जिससे ये ज़िंदगी की बस चलना काफ़ी आसान हो जाती है। रूल नंबर 5, उन लोगों पर अपनी तवानाई ज़ाया मत करें जो आपकी बस में सवार नहीं होना चाहते। ये जो ज़िंदगी है, ये जो सोचों का बमर है या जो सोचों का दरिया है, ये हर शख्स का जुदा जुदा है। आपकी माइंड फ्रीक्वेंसी सबसे डिफरेंट है और जिनके साथ मैच हो जाती है फिर वही आपके ज़िंदगी के सफ़र में आपके साथ खड़े होते हैं, वो आपके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। इसलिए अपनी बस में कभी भी उन लोगों को ना बुलाएं जो आपकी सोच के हामिल नहीं हैं, जो आपके रास्ते पे चलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इससे आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, वो ज़ाया होगी, जिससे आपकी ज़िंदगी का सफ़र फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। रूल नंबर 6, अपनी ज़िंदगी की बस में मुस्बत लोगों को शामिल कीजिए। पॉजिटिव अप्रोच वाले लोग, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग आपकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी भर देते हैं। यकीन जाने, ये वो पॉजिटिव एनर्जी जो दूसरों से आपको मिलती है, ये आपकी अपनी लाइफ को बूस्ट देती है। क्यों ना हो कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता चला जाता है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने क्या फरमाया कि दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखो, मुस्बत गुमान रखना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये वही मुस्बत सोच है, ये मुस्बत अप्रोच है जो इंसान की अपनी एनर्जी को मल्टीप्लाई करती है, उसको बढ़ाती चली जाती है। इसलिए फिर अपनी गाड़ी जो है, अपनी ज़िंदगी की बस में पॉजिटिव सोच वाले, पॉजिटिव अप्रोच वाले दोस्तों को शामिल कीजिए। मुस्बत एनर्जी यानी मुस्बत तवानाई मज़ीद मुसाफिरों की आमद का ज़रिया बनती है, यानी ये अट्रैक्ट करती है दूसरों को। ये आपकी जो पॉजिटिविटी होती है, आपकी अपनी थिंकिंग है, सोच आपकी है अच्छी सोच, तो ये आपकी ज़िंदगी की बस में आप जैसे मुसाफिरों को जमा करती चली जाती है, जो कि आपकी ज़िंदगी के सफ़र में आपको फ्यूल की जो ज़रूरत है वो भी पूरी होती चली जाती है और आप अपनी उस मकसद को पाने में भी काफ़ी हद तक कामयाब हो जाते हैं। अपने मुसाफिरों से मोहब्बत कीजिए। ये जो आपकी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने बहुत सारे लोगों को आपके साथ जोड़े रखा है। कुछ लोग थोड़े सफ़र के लिए, थोड़े वक्त के लिए आपके साथ होते हैं, कुछ लंबे वक्त के लिए आपके साथ होते हैं। तो ये जो भी आपकी बस के मुसाफिर हैं, इनसे मोहब्बत करें, इनको तवज्जो दें। जब आप इनसे मोहब्बत और तवज्जो करेंगे तो बदले में आपको भी मोहब्बत और तवज्जो मिलेगी। और फिर से बहाल आपको ये मोहब्बत और तवज्जो नहीं भी मिलती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात फिर आपको नवाजेगी, और उसका नवाजना जो है वो दुनिया के नवाजने से बहुत ज़्यादा बढ़ के होता है, बहुत आला होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। रूल नंबर 9, बामकसद सफ़र। ज़िंदगी जो है ये बामकसद है, ये बेमकसद नहीं है। ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। जब आपको अपना मकसद, अपना ऑब्जेक्टिव, आपका लाइफ पता चल जाता है, आपको अपनी एम ऑफ लाइफ पता चल जाती है, तो फिर आपकी जो ज़िंदगी की बस है ये उसी रास्ते पर रवां दवा होती है जो आपकी मंजिल के करीब करने वाला रास्ता होता है। जब मकसद की लगन हो तो फिर सफ़र जितना मर्ज़ी लंबा हो, रास्ते जितने मर्ज़ी पुरपेच हों, लेकिन आपको फिर थकावट महसूस नहीं होती। आप अपनी कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ अपने सफ़र की तरफ रवां दवा रहते हैं। रूल नंबर 10, ज़िंदगी के इस सफ़र से लुत्फ़ उठाएं। आप उन चीज़ों पे फोकस ना करें जो आपकी स्ट्रेस में इजाफा करती हैं, जो आपको तकलीफ़ देती हैं, बल्कि आप उन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, उन पे फोकस करें जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने वाली होती हैं। आप देखें कि सफ़र के दौरान बड़े खूबसूरत मनाज़र भी तो आपके सामने होते हैं, तो वो खूबसूरत मनाज़र, वो सर सब्ज़ो शादाब खेत, वो समंदर, वो दरिया, वो झीलें, वो पानी की नदियाँ, वो आपकी सोच को कितना तरोताज़ा रखती हैं। तो इसी तरह इस ज़िंदगी के बस के सफ़र में भी आप उन चीज़ों को साइड पे कर दें जो आपके गमों में इजाफे का बायस बनती हैं, जो आपको स्ट्रेस देती हैं, बल्कि उन चीज़ों को ज़्यादा सोचें जो आपके लिए आसानियाँ लाने वाली हैं।